हेलो दोस्तों, जैसा कि आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम हिंदी की प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो आज भी हम आपको हिंदी की प्रैक्टिस ही करवाएंगे। जैसे कि 5 प्रैक्टिस सेट हो गए थे, आज हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या आता है हम लोगों का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, जो सुमिरत सिद्धि होए, जो सुमिरत सिद्धि होए, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक कबीरत करीबर बदन, करीबर बदन, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करीबर बदन, करहूं अनुग्रह सोए, करहूं अनुग्रह सोए, करहूं अनुग्रह सोए बुद्धि राशि, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, शुभ गुण सदन। तो जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करीबर बदन, करहूं अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस पंक्ति में छंद बताइए, पंक्ति में कौन सा छंद है, कौन सा छंद है, पंक्ति में कौन सा छंद है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन आता है हमारा दोहा, ऑप्शन भी आता है सोरठा, तीसरा आता है हमारा रोला, और चौथा ऑप्शन आता है हमारा उल्लाला, उल्लाला। तो ये हमारे सोरठा को उदाहरण, सोरठा के पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन बी, सोरठा हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, नरेश मेहता को, नरेश मेहता को किस वर्ष, नरेश मेहता को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नरेश मेहता को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आता है हमारा वर्ष 1990, वर्ष 1990। दूसरा था वर्ष 1991। तीसरा ऑप्शन आता है वर्ष 1994। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा वर्ष 1992। तो क्वेश्चन हमारा है, नरेश मेहता को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वर्ष 1992 में, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कौन सा स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। तो ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो ऑप्शन ए आता है ज, बी आता है हमारा त्र, सी आता है ल, और डी आता है हमारा हा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो ज हमारा स्पर्श व्यंजन। जो चा वर्ग का है वो हमारा स्पर्श व संघर्षी व्यंजन होता है, हमने वर्णमाला में आपको बताया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि रिपु आतन की कुंजी, रिपु आतन की कुंडली करी, रिपु आतन की कुंडली करी जोपनी चबान, पीबई में पागी, पीबई में पागी मनो, पीबई में पागी मनो जुबती जलेबी,
जुगती जलेबी, जुगती जलेबी खात। वाक्य में कौन सा, पंक्ति में या वाक्य में कौन सा रस है? तो पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है? तो रिभु आतन की कुंडली करी, जोपिन जवान पिबई में पाई, मनोज उगती जलेबी खात। तो वाक्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन देखते हैं, हमारा क्रोध, ऑप्शन बी आता है भयानक, तीसरा आता है रौद्र, और चौथा था विभत्स। तो पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, इसमें हमारा विभत्स रस है। इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, समस्त का पर्यायवाची शब्द बताइए। समस्त का पर्यायवाची शब्द है, यह बताइए। शब्द है, समस्त का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए आता है हमारा संपूर्ण, दूसरा था बुद्धि, सी आता है हमारा विकास, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा वरदान। तो समस्त का पर्यायवाची शब्द, समस्त में होता है पूरा, तो संपूर्ण, ऑप्शन हमारा समस्त का पर्यायवाची शब्द होता है संपूर्ण। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द है। तो आंखों के सामने, तो ऑप्शन आता हमारा ए परोक्ष, दूसरा था प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष और प्रत्येक, और लास्ट ऑप्शन आता है अपरोक्ष। तो आंखों के सामने के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आंखों के सामने, तो हमारा होगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? कल ही बताया था परोक्ष, कल सेट में था क्वेश्चन, परोक्ष का विलोम तो प्रत्यक्ष ही बताएंगे, ना कि अप्रोच बताएंगे अभी। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ऑप्शन ए आता है हमारा महाद्वीप, ऑप्शन बी आता है प्रायद्वीप, ऑप्शन सी आता है पहाड़, और लास्ट ऑप्शन था हमारा भूभाग। तो पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, तो हमारा प्रायद्वीप कहलाता है, तो ये हमारा एक जियोग्राफी का भी क्वेश्चन हो गया। अगर जीके में भी क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, तो हमारा प्रायद्वीप कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद है।
संधि विच्छेद है। तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आता है हमारा नी प्लस छल, दूसरा था हमारा निस प्लस छल, ऑप्शन सी आता है हमारा निश्च निश्च प्लस छल प्लस ल, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा नी प्लस का छल। तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। जिन्होंने बताया था कि अदिश होगा विसर्ग में परिवर्तन, तो निश्चल का संधि विच्छेद की जगह हमारा विसर्ग लग जाएगा, तो हमारा संधि विच्छेद ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। कौन सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण होगा? तो ऑप्शन आता है हमारा ए कितना, किसका, ऑप्शन सी आता है क्यों, या फिर किस, और डी आता है कैसा। तो कौन सर्वनाम, कौन हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसका परिमाणवाचक विशेषण तो कितना, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इतना नोट डाउन कर लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। स्फटिक शब्द का तद्भव शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा या तद्भव क्या होगा? स्फटिक शब्द का तद्भव क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा कि, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आता है हमारा सफेद, दूसरा आता है हमारा फिटकरी, सफेद फिटकरी, ऑप्शन सी आता है हमारा पत्थर, और डी आता है हमारा नमक। तो स्फटिक शब्द का तद्भव क्या होगा? तो स्फटिक शब्द का तद्भव हमारा फिटकरी होगा। फिटकरी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला था क्वेश्चन, हाथी का पर्यायवाची शब्द है, हाथी का पर्यायवाची शब्द है, हाथी का पर्यायवाची शब्द है। तो देखते हैं ऑप्शन आता है। ऑप्शन ए आता है तुरंग, दूसरा था विहंगम जो पक्षी का होता है हमारा, ऑप्शन सी आता है हमारा मंदार, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कुंजर। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द हमारा कौन सा का? तुरंग, विहंगम, मंदार और कुंजर। तो तुरंग हमारे घोड़े का होता है, विहंगम हमारे बच्ची का होता है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही होगा, कुंजर हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे कि इसी में देखते हैं अगला आता है, और देखते हैं गज, हस्ती, कुंभी होता है, करी होता है करी। तो ये हमारे और हाथी के पर्यायवाची हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अचानक ठीक आदि हैं, अचानक ठीक आदि हैं। तो ऑप्शन आता है हमारा ए संयोजक क्रिया विशेषण,
दूसरा आता है हमारा यौगिक, यौगिक क्रिया विशेषण। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा स्थानीय क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा मूल क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी आता है मूल क्रिया विशेषण। तो अचानक ठीक ये कौन से क्रिया विशेषण है? तो ये हमारे मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इतने नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में से शब्द युग्म, निम्नलिखित में से शब्द युग्म अतप और आतप का सही अर्थ है। अतप और आतप का सही अर्थ है, सही अर्थ है। तो निम्नलिखित शब्द युग्म में से अतप और आतप का सही अर्थ है। तो ऑप्शन आता है हमारा, ऑप्शन में आता है अंत, अंत और समाप्ति, अंत और समाप्ति। ऑप्शन बी आता है हमारा अत्यंत और नीच, अत्यंत और नीच। ऑप्शन सी आता है शीतल और धूप, शीतल और धूप। और लास्ट ऑप्शन आता है अनल और आग, अनल और आग। तो निम्नलिखित में से शब्द अतप और आतप का सही अर्थ होता है। तो अतप और आतप का सही अर्थ होता है, अतप में होता है शीतल और आतप में होता है धूप। तो ऑप्शन बी हमारा सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह, जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है, सीधे कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी आता है अकर्मक क्रिया, सी आता है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, और लास्ट ऑप्शन आता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरा आता है हमारा क्वेश्चन, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? बहुवचन रूप क्या है? तो जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नहीं आता हमारा जातीय, बी आता है जाति या जातियां, ऑप्शन सी आता है जातियों, लास्ट ऑप्शन आता है जातियां। तो जाति शब्द का बहुवचन होता है हमारा जातियां। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि इनमें से कौन सा
इनमें से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण है तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा राम चला है, राम चला है। दूसरा आ है राहुल खाता होगा, राहुल खाता होगा। ऑप्शन सी हमारा है राम ने खाया, राम ने खाया। लॉस्ट ऑप्शन आता है हमारा राम खाता है, राम खाता है। तो इनमें से कौन सा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? तो राम चला है, ये तो नहीं हुआ। राम ने खाया, ये भी नहीं। राम खाता है, नहीं। राहुल खाता होगा, राहुल खाता होगा। वो खा भी रहा होगा, नहीं भी खा रहा होगा, कोई कंफर्म तो नहीं है। तो ये हमारा संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में कौन सा, स्त्रीलिंग में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आता है हमारा मोटा, मोटी। ऑप्शन भी आता है दाता, दानी। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा धोबी और धोबिन। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कि तेली और तेलिन, तेली और तेलिन। तेलिन। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा युग्म, शब्द युग्म सही का सही अर्थ नहीं है? तो दाता और दानी। मोटा का तो मोटी होता है, धोबी का धोबिन होता है, तेली का तेलिन होता है, लेकिन दाता का दानी ना होकर, दानी ना होकर यहाँ दात्री होगा, दात्री। दानी ना होकर दात्री होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि तैराक शब्द में, तैराक शब्द में कौन सा, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए आता है हमारा आक। ऑप्शन बी आता है अक। और सी आता है हमारा क। और डी आता है एक। तो तैराक, तैराक को अगर हम तोड़ेंगे तैर प्लस आक, तो प्रत्यय हमारा क्या निकल रहा है? आक। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है छप्पर पर फूस ना होना, छप्पर पर फूस ना होना, फूस ना होना मुहावरे का, मुहावरे का सही अर्थ है? छप्पर पर फूस ना होना मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन ए आता है बुरी तरह होना, बुरी तरह होना। ऑप्शन बी आता है हमारा सभी उपाय करना, सभी उपाय करना। सी आता है हमारा
बहुत परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा अत्यंत गरीब होना, अत्यंत गरीब होना। तो छप्पर पर फूस ना होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत गरीब होना, अत्यंत गरीब होना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कंटक का विलोम, कंटक का विलोम, कंटक का विलोम शब्द है, कंटक का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा ज्येष्ठ, ऑप्शन बी आता है पुष्प, ऑप्शन सी आता है सपूत, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा स्थूल। तो कंटक का विलोम शब्द है, तो कंटक का विलोम शब्द हमारा पुष्प होता है, कंटक का विलोम शब्द हमारा पुष्प होता है। तो इधर नोट डाउन कर ले।